प्यारे बच्चों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। बीएससी बीएड सेकंड का जो डिफरेंशियल का टॉपिक चल रहा था दो चरों वाले फलनों का अवकलनीयता जो चेक कर रहे थे हमें, तो उसके कुछ एक क्वेश्चन रहते हैं तो उसको हम कंप्लीट करते हैं। हमने दो क्वेश्चन किए थे तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये एग्जाम के अंदर और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। कहता है कि एक फंक्शन दे रखे हैं एफ एक्स वाई, दो चरों का फलन है और ये है साइन एक्स कोस वाई। और कहता है कि इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, कहता है कि प्रत्येक बिंदु पर ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो हम एवरीवेयर जो मतलब कोई एक काम कर लेते हैं, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है मतलब कि रियल नंबर, सारे जितने भी रियल नंबर हैं उनका युग्म लेते हैं, ठीक है ना। तो लेट बिंदु क्या है, ए और बी युग्म है आर स्क्वायर का। इसका मतलब क्या है, ए बिंदु भी रियल है, बी बिंदु भी रियल है, ठीक है ना। क्योंकि ये युग्म में है तो युग्म को हम ऐसे डिनोट करते हैं। चलो, तो इसको हमें डिफरेंशिएबल सिद्ध करना है। डिफरेंशिएबल के लिए हम क्या करेंगे, इसकी एक कंडीशन होती है, आपको पता ही है। तो मैंने एक डेफिनेशन बताई थी, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन क्या है, अवकलनीयता की डेफिनेशन एफ ए प्लस में एच बी प्लस में के, क्योंकि आप बिंदु ए बी ले रखा है, माइनस में एफ ए बी माइनस में अल्फा यानी एच और अल्फा अल्फा की जगह हम एफ एक्स और ए और बी यानी पार्शियल डेरिवेटिव फलन का एक्स के सापेक्ष में बिंदु ए बी पर माइनस में के एफ वाई ए बी और एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर और इक्वल्स टू जीरो, जहां पर एक्स और वाई टेंस टू जीरो जीरो होगा, ठीक है। अगर ये लेफ्ट साइड जीरो के इक्वल आ जाती है तो ये फंक्शन अवकलनीय कहलाएगा। तो हमें पता है इसमें कितने पोर्शन निकालने हैं, एफ वाई निकालना है ए बी बिंदु पर, एफ एक्स निकालना है ए पर, एफ ए बी निकालना है और ये भी निकालना है। ये सारे पॉइंट निकालने हैं, सारी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और फिर इसके अंदर रखेंगे, फिर देखेंगे कि जीरो आ रहा है क्या। अगर ये जीरो आ जाता है तो ये फलन अवकलनीय रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एफ एक्स, नाउ पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेटिव करें तो ये कोस एक्स हो जाएगा, कोस एक्स, ठीक है। और इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि y के सापेक्ष में y कांस्टेंट है तो कोस y भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बिंदु ए बी के ऊपर x x के लिए ए बिंदु है तो यानी कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ ए, ठीक है। बिंदु ए बी के ऊपर इस पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। लिख सकते हैं ए बी बिंदु पर एफ वाई निकालेंगे, एफ वाई तो वाई के सापेक्ष में करेंगे तो माइनस में साइन वाई, ये इसका जीरो हो जाएगा तो माइनस के साइन वाई, और ए बी बिंदु पर वैल्यू क्या होगी, यानी वाई है तो बी बिंदु पुट कर देंगे तो माइनस में साइन बी, साइन बी, ठीक है। ये दोनों वैल्यू निकल चुकी हैं। एफ ए बी, एफ ए और बी पर डायरेक्ट फंक्शन का मान x की जगह a, y की जगह b पुट कर दो, साइन a कोस b, साइन a कोस b, ठीक है। तीन वैल्यू निकाल दें, एक दो तीन। अब ये निकालना है एफ ए प्लस में एच, एफ ए प्लस में एच बी प्लस में के, ये वो निकाल लेते हैं। तो फंक्शन में x की जगह a प्लस में एच पुट कर दो और y की जगह b प्लस में पुट कर दो, तो साइन a प्लस में h कॉस b प्लस में k, ठीक है। अब इन सभी के मान इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। पुट कर दो आता है वन की लेफ्ट हैंड साइड, आता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वन, वन की लेफ्ट हैंड साइड, इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही
साइन ए प्लस में एच कोस बी प्लस में के, इसकी वैल्यू निकल गई, माइनस में एफ ए बी, उसकी वैल्यू कितनी है, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, ठीक है, माइनस में एच एच। एक काम कर लेते हैं कि भाई ये थोड़ा सा इसकी वैल्यू पुट कर, चलो पुट कर देते हैं, एच एफ एक्स कोस ए माइनस में के, और ये कितना हो गया एफ वाई की वैल्यू ए बी बिंदु पर, वो तो हमारे पास क्या है, माइनस में साइन बी, माइनस माइनस में प्लस में साइन बी, ठीक है, ओवर एच स्क्वायर के स्क्वायर का अंडर, ठीक है। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको और इसको इकट्ठा रख लेते हैं, इसको इकट्ठा कर देते हैं, वो एक साइड में रहने, ठीक है। तो साइन ए प्लस में एच माइनस में साइन ए प्लस में कोस बी प्लस में के माइनस में कोस बी माइनस में एच कोस ए के साइन बी, एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर एक चीज लिखनी होती, एच और के टेंड्स टू 0 एंड 0, यानी 0 0 पर इसकी वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। अब यहां पर इसको देखो, साइन ए माइनस में साइन बी, इसका फार्मूला खोल दो, कोस ए माइनस में कोस बी का फार्मूला खोल दो, ठीक है। और ये फार्मूला आप लिखो कि कैसे करेंगे इसको, हाँ देखिए, इतने पोर्शन के अंदर थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं है। इस पोर्शन के अंदर क्या करना है, और साथ में इसको भी मिला सकते हैं, एच और इसको इसके अंदर मिला सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और भी आप कर सकते हो। इसको मैं देखो लिमिट निकालना चाहता हूं, एच और के टेंड्स टू 0 0 रखेंगे तो डायरेक्ट रखेंगे तो हमें पता है कि डायरेक्ट तो ये जो 0 बढ़ना है और 0 नीचे बढ़ना है, तो यानी हमें लिमिट निकालनी है। लिमिट निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसको कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। कैसे, इसके अंदर h से मल्टीप्लाई और h से डिवाइड कर दो, दोनों काम कर दो, ठीक है। साइन a प्लस में क्यों कर रहे हैं ये बाद में पता लगेगा आपको, माइनस में साइन a और h से डिवाइड और h से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको, इसमें k है तो इसको आप क्या करोगे, कोस b प्लस में k माइनस में कोस b बाई में, इसको k से डिवाइड कर दो और k से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस में h कोस a k साइन और ये b, ठीक है। और सब के नीचे क्या है, एच स्क्वायर के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर का अंडर, h और k टेंड्स टू 0 0, ठीक है। अब इसको भी मिला लो इसके अंदर, इसमें h है इसमें भी h है, इसको भी इसके साथ मिला लो, ठीक है, कर लेते हैं। तो साइन a प्लस में h माइनस में साइन a बाई में, इसके क्या है, h है h, और हमें पता है इसको इसके साथ में मिलाने है तो h कॉमन निकाल दिया दोनों का ही, इसका, ठीक है। इसको यहां पे ले आएंगे तो माइनस का कोस, माइनस में कोस a और इसका h कॉमन है, ठीक है भाई, इस तरह ले दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप क्या काम करोगे, के इसमें भी है, के इसमें, के कॉमन निकाल दो और ये माइनस में साइन भी कर दो, ठीक है, प्लस में और कोस b प्लस में के माइनस में कोस b और बाई में के और प्लस में साइन b,
साइन बी, और इसमें के कॉमन है ही, और इनके सभी के नीचे हमारे पास क्या है, एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर का अंडर रूट, एच और के टेंस टू 0 0। ठीक है भी, अब इसकी लिमिट निकालनी है। अब देखो एक बात और भी है यहाँ पर कि थोड़े से ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं h टेंस टू 0 लगाता हूँ, h टेंस टू 0 लगाऊंगा तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, इसकी वैल्यू कुछ न कुछ आएगी, ठीक है, कुछ न कुछ फाइनाइट वैल्यू आती होगी जो भी है, और इसमें k टेंस टू, यानी ऊपर वाला मैटर तो वैसे भी सारा 0 हो चुका है, ठीक है, ऊपर वाला इसमें लिमिट मैं नहीं लगा रहा, ठीक है, तो ये नहीं, ऊपर वाला 0 हो रहा है और नीचे वाला कुछ ना कुछ एच स्क्वायर के स्क्वायर है, वैसे तो हमें पता है ये 0 नहीं होता, फिर भी मतलब भी जो कॉमन निकाला है हमने h और k, उनकी लिमिट हम h टेंस टू 0 और k टेंस टू 0 हम पुट करते हैं तो वो 0 बन जाता है, तो यानी ये सारा ही 0 बन जाता है, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो और लिमिट लगाएंगे तो, और या फिर ये थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं, इसको इसके नीचे लिख देते हैं, इसको इसके नीचे अलग अलग कर देते हैं, तो एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर और अंडर रूट, यहां पर क्या बचेगा, साइन ए प्लस में एच माइनस में साइन ए बाय में एच माइनस में कोस ए, ठीक है, के के नीचे ये लिख देते हैं के स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर कोस बी प्लस में के माइनस में कोस बी और बाय में के और प्लस में साइन बी, ठीक है भी। एक्चुअली में ये है क्या, ये एक्चुअली में ध्यान से देखेंगे साइन फंक्शन है कोई, उसमें चेंजिंग है थोड़ा सा, ठीक है, तो ये बनेगा क्या, मतलब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बनेगा, कोस का फार्मूला बन जाता है, यानी डेरिवेटिव है ये कोस का, ठीक है ना, कोस का डेरिवेटिव है, तो कोस ए और माइनस में कोस ए, ठीक है, तो ये सीधी सी बात है, ये चीजें है क्या, इसको एक काम कर लेते हैं, साइन ए माइनस में साइन बी का फार्मूला लगा दो, ठीक है, तो एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर साइन ए माइनस में साइन बी, साइन ए माइनस में साइन बी का फार्मूला लगाओगे तो वो क्या बनेगा, और या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि लिमिट लगाना चाहो तो साइन ए प्लस में साइन बी, और ये क्या बनेगा भाई, कोस ए का फार्मूला बन जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसकी डेफिनेशन यही बनती है, तो कोस ए माइनस में कोस ए, वैसे भी ये 0 बन चुका है बट ये 0 नहीं आना चाहिए, फिर अब इसका मतलब कि ये 0 नहीं आना चाहिए, इसी प्रकार के रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर इनटू में ये क्या बन जाएगा, साइन बी माइनस का, ठीक है, साइन बी माइनस का और प्लस में साइन बी, वैसे तो ये 0 बन गया और ये भी 0 बन गया, बट फिर इनका जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो एक काम कर लेते हैं, देखते हैं कि वास्तव में 0 नहीं है, h टेंस टू 0 और k टेंस टू 0 रखते हैं तो देखिएगा कैसे, h इज इक्वल टू के एम रख सकते हैं, ठीक है, h की वैल्यू, यानी h और k मूल बिंदु की तरफ जा रहे हैं, तो यानी मूल बिंदु से जाने वाली रेखा एक और ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं, या के इज इक्वल टू एच एम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो h की जगह क्या रखते हैं, के एम, और h की जगह के स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस में के स्क्वायर, और ये तो वैसे 0 होगा, प्लस में यहां पर भी आप पुट कर सकते हो के और के स्क्वायर प्लस में h की जगह हम क्या पुट करें, के एम, के स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, इसमें से के स्क्वायर कॉमन निकालन किया जाए, के से के कैंसिल हो जाए, तो m और एम स्क्वायर प्लस में 1 0, और इसी प्रकार ये भी के कॉमन निकाल दो, के कैंसिल कर देंगे तो 1 बाई में और 1 प्लस में एम स्क्वायर और 0, यानी ये 0 नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये h और k पे डिपेंड ही नहीं है, यानी ये 0 नहीं है, तो यानी ये 0 सही है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्या वैल्यू होगी, 0 वैल्यू होगी, ठीक है भी। ये जो है ना, आप इसमें CD फार्मूला लगा के और आप लिमिट लगाओगे ना, तो ये वैल्यू cos A ही आएगी, मतलब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होगे,
ठीक है ना। सी डी फार्मूला लगाओगे, इसमें भी कोस ए माइनस में कोस बी का फार्मूला लगाओगे तो कोस ए ही आएगा, और एस टेंड्स टू जीरो रखोगे ना तो ये यही वैल्यू मिलेगी। ये जीरो बनना है तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जीरो इंटू में जीरो, यानी अनिर्धारित फॉर्म नहीं आनी चाहिए थी। तो इनको हमने देखा कि ये फाइनाइट वैल्यू है, अगर ये जीरो आ रहा है तो ये फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए थी, तो वो देखा हमने कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू ही आ रही है, तो यानी ये क्या बन गया जीरो। तो दिस मीन्स ये जीरो ही आया, ठीक है। तो यानी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, क्योंकि ए और बी बिंदु लेके तो लिख दोगे, आता है एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट एवरीवेयर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हम थोड़ा सा करते हैं। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कहता है कि फंक्शन है एफ एक्स वाई और एक्स वाई ओवर रूट ऑफ है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, जब x और y नॉट इक्वल टू 0 0, और जब x और y 0 0 होता है तब फंक्शन की वैल्यू 0 है, ठीक है। कहता है कि शो दैट एफ एक्स वाई कंटिन्यू बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0 पर, तो यानी ये कंटिन्यू चेक करना भी। वैसे ये क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, ये क्वेश्चन हो चुका था अभी हमारा ऑलरेडी। आप पहले से पहले वाले यानी थर्ड प्रीवियस के अंदर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं इसको अब यहां पर नहीं करवाता भी, ठीक है, क्योंकि ध्यान नहीं रहा ये क्वेश्चन हो चुके हैं। तो जो लास्ट वाली वीडियो है ना, उससे पहले वाली वीडियो के अंदर आप देखोगे ना तो ये क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, जब x और y नॉट इक्वल टू 0 0 होता है, और जब x और y 0 0 है तब फंक्शन की वैल्यू 0 है, ऐसा कोई फंक्शन है। और कहता है कि शो दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, मूल बिंदु के ऊपर ये अवकलनीय नहीं है, ये हमें चेक करना है। नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0, ठीक है। तो ये हमने चेक करना है, तो देखते हैं सॉल्यूशन में। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन के मुताबिक क्या होगा, एफ बिंदु 0 0 के ऊपर चेक करना है, यानी ए और बी की वैल्यू कितनी है 0 0, तो ए प्लस में एच लिखते थे, 0 प्लस में एच, तो यानी एच और के माइनस में एफ 0 0 माइनस में एच एफ एक्स 0 0 के ऊपर, यानी पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 0 0 पर, के पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में 8 0 0 पर, और देखेंगे कि ये 0 0 के बराबर आ रहा है एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर, और एच और के टेंस टू 0 0, यानी ये 0 0 आ रहा है क्या, ठीक है। तो ये 0 0 आना चाहिए था, तो ये वैल्यू निकालो लेफ्ट हैंड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें पता है कि ये वैल्यू ये और ये सारी चीज निकाल के ले आओ, ठीक है। तो नाउ एफ एक्स 0 0 पर क्या बनेगा, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा पहले एक्स के सापेक्ष में। तो पार्शियल डेरिवेटिव यहां पर आप निकालोगे तो वो कैसे निकाल पाओगे, ये चीज आपने देखनी है, कैसे निकालोगे। एक्स के सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे मूल बिंदु के ऊपर, ठीक है ना। तो मैं एक बार लिख देता हूं,
कैसे होता है, एफ 0 प्लस में एच 0 माइनस में एफ 0 0 बाई में एच, यानी इन बिंदुओं का डिफरेंस। ठीक है, ये होता है मतलब ये पार्शियल डेरिवेटिव, यानी तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एफ एच यानी और 0 और माइनस में एफ 0 0 बाई में एच। अगर मैं यही कहूं कि एफ वाई निकालना पड़ जाए तो 0 0 पर, तो यानी y के अंदर चेंजिंग, यानी ये तो 0 एफ 0 और कॉमा 0 प्लस में k, 0 प्लस में k माइनस में एफ 0 0 और k। ठीक है, तो ये क्या लिख लीजिएगा, एफ 0 k माइनस में एफ 0 0 k। नहीं तो पार्शियल डेरिवेटिव हम निकालते हैं तो वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, जो हम स्टार्टिंग में निकालते आ रहे हैं, तो वैसे तो निकालेंगे तो बाय डेफिनेशन से निकालेंगे तो जल्दी निकल जाता है मूल बिंदु के ऊपर। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये देखिएगा एफ 0 0 के ऊपर पार्शियल एफ एच, यानी फंक्शन जो भी है वहां पर एक्स की जगह एच पुट कर दो, वाई की जगह के पुट कर दो। तो y की जगह 0 पुट करेंगे, 0 पुट कर दो, और x की जगह क्या पुट करना है, h। तो h की 3 बाई में h स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 0 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है, और बाई में कितना है, h। तो ये कितना बन जाएगा भाई, h की 3 बन जाएगा, और यानी ये 1 बन जाएगा। ठीक है भाई, ये 1 वैल्यू आ गई इसकी। इसी प्रकार ये निकालेंगे f0, x का मान 0 पुट करोगे और y का मान आपने क्या पुट करना पड़ेगा, k। तो माइनस में k की 3 बाई में k स्क्वायर, और सारे माइनस में 0, इसकी वैल्यू 0 बाई में k, ये k 3 हो जाएगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा, माइनस में 1। तो यहां पर दोनों की वैल्यू निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू 0 0 पर 0 ही है। नाउ एफ 0 0 की फंक्शन की वैल्यू कितनी है, वो ऑलरेडी 0 है। अब ये रह गया एफ एच के, एफ एच और के। तो जहां पर भी x है वहां पर h पुट कर दो, y है वहां पर k पुट कर दो। तो h की 3 k की 3 h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू। अब ये 1 2 और ये 3 और ये चारों वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो पुटिंग ऑल वैल्यू, नाम भी डाल सकते हैं, ये 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। ठीक है, और की वैल्यू कहां पे पुट करने पर, इसमें 1 में। पुटिंग ऑल वैल्यू ऑफ 2 3 4 एंड 5 इन 1 के लेफ्ट साइड में पुट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, एफ एच के की वैल्यू कितनी है, ये रही, एच की 3 के की 3, एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। एफ 0 0 की वैल्यू 0 ही है, माइनस में एच, एफ एक्स 0 0 पर कितना वैल्यू है, 1। उसके बाद है माइनस में के, एफ वाई की 0 0 पर वैल्यू कितनी है, +1 1, बाई में एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर की अंडरूट। ठीक है, तो ये तो हमारे पास कितना हो जाएगा, h और k टेंस टू वैसे भी कितना है, 0 0, h और k टेंस टू 0 0 है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बन रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो h की 3 माइनस में k की 3, और ये 0 हो गया, माइनस में h माइनस में k। एक वैल्यू कौन सी थी, ये माइनस का अभी एफ वाई वाला, तो ये माइनस का था, ये प्लस का बन जाएगा, प्लस में की। और बाई में क्या है, इसके क्या था, एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर, बाई में रूट ऑफ एच स्क्वायर और के स्क्वायर, जहां पर एच और के टेंस टू 0 0। ठीक है, एलसीएम लेंगे इसका, तो h की 3 माइनस में k की 3, एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो h की 3 हो जाएगा माइनस का, और
के माइनस में एच के हो जाएगा स्क्वायर, और इसके साथ कराएंगे तो एच के एच स्क्वायर, और इसके साथ कराएंगे तो मल्टीप्लाई के की थ्री बाई में ये कितनी हो गई आप पावर है, ये कितनी एक है, 3/2 एच स्क्वायर के स्क्वायर की पावर 3/2। अब h और k टेंस टू वेरी वेरी स्मॉल यानी 0 0, ठीक है। अब कोई कैंसिलेशन होता है, k की 3 कैंसिल हो गया और h की 3 कैंसिल इससे हो गया, क्या बचेगा ये देख लो। अब माइनस में h के स्क्वायर के एच स्क्वायर और एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर की पावर 3/2, जहां पर h और k टेंस टू वेरी वेरी स्मॉल यानी 0 0, ठीक है भाई। अब हमने लिमिट लगानी है इसके अंदर, आप इसमें के एच कॉमन भी निकाल सकते हो जो भी है, और फिर हम एक रास्ता अपनाएंगे कि एच और के मूल बिंदु से जा रहे हैं, तो हमने रास्ता जो देखना है मूल बिंदु से जाने वाला रास्ता ये भी है, तो यानी के की वैल्यू यानी के वैल्यू है y की जगह आता है और h है वो x की जगह, तो एम एच पुट कर दो इसमें, तो लिख दो इस रास्ते से आ रहे हैं, x एक्सिस से आते और y एक्सिस आते हैं, इस बिंदु के ऊपर अगर दोनों की लिमिट सेम आ जाती है, यानी दोनों की लिमिट सेम आ जाती हैं, तो हमारे पास क्या है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। बट यहां पर हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, हमें तो राइट हैंड साइड यानी 0 चाहिए। चलो ठीक है, तो 0 चाहिए। अब मैं क्या इसमें लिमिट पुट कर सकता हूं, डायरेक्ट अभी नहीं पुट कर सकता, क्यों, क्योंकि h और k की वैल्यू 0 0 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी, तो यानी तो अनिर्धारीय फॉर्म आ जाएगी, डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे। तो हम ये अपनाएंगे रास्ता, यानी इस रास्ते से हम आएंगे और मूल बिंदु पर इसकी लिमिट निकालेंगे, तो जहां पर भी आपको k दिखाई दे रहा है वहां पर एम एच पुट कर दो, तो माइनस में h एम एच का स्क्वायर प्लस में k, और h की जगह क्या पुट, k की जगह एम एच और एच स्क्वायर बाई में एच स्क्वायर, और के स्क्वायर की जगह के एम एच का एम स्क्वायर और एच स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू निकाल के देखो क्या आ रही है, और हमें पता है कि ये सारा क्वेश्चन एच में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो अब के टेंस टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, एच टेंस टू केवल 0 लिखनी है। अब इसमें से कैंसिलेशन करके देख लो आप, ये 3/2 है। अब इसमें से काम करो, h की 3 ऊपर कॉमन है, h की 3 इसमें भी कॉमन है, और h स्क्वायर इसमें से कॉमन निकालेंगे तो एक 2 कैंसिल होगा, तो h की 3 सब में कैंसिल हो जाएगा, तो देखो क्या बचेगा, माइनस का m स्क्वायर, यहां पर कितना बचेगा प्लस का m, और यहां पर देखिए कितना बचेगा, इसमें से h स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो h स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, h की 3 बाहर निकलेगा, h की 3 मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहां पर 1 प्लस में एम स्क्वायर और यहां पर 3/2, ठीक है जी, ये आया है हमारे पास। तो यहां पर तो h पे तो डिपेंड ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, तो यानी फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m हैविंग डिफरेंट वैल्यू, यानी इस फंक्शन की m के डिफरेंट मानों पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, डिफरेंट है। इसका मतलब जो हम चाहिए था वो नहीं मिला, यानी 0 चाहिए था वो नहीं मिला, यानी 0 आ तो सकता है बट हमें तो प्रत्येक केस के अंदर 0 मिलना चाहिए था, नहीं, तो एक केस में तो m का मान 0 रखेंगे तो तब तो मिल जाएगा, बट नहीं, m का कोई भी मान रखें तो यानी ये 0 आना चाहिए था, ठीक है, तो वो तो नहीं मिला। इसका मतलब कहता है कि ये फंक्शन मूल बिंदु पर नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0, यानी मूल बिंदु पर ये अवकलनीय नहीं है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर। हाँ, इसको कंटिन्यूटी भी चेक करने के लिए पूछ सकता है 0 0 के ऊपर, तो यानी थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन बना सकता है भी, ठीक है। उसके बाद में लास्ट वन क्वेश्चन और रहता है इसका, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये चैप्टर भी खत्म भाई, डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन और करना है, कुछ भी नहीं है इसमें। लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर बस थोड़ा सी पोलर रूप में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना, बस देखते हैं क्या बनता है।
क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है भी, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। शो दैट फंक्शन है एफ एक्स वाई, दो चरों वाला फंक्शन है, एक्स स्क्वेयर साइन 1 बाई में एक्स प्लस में वाई स्क्वेयर और साइन 1 बाई में वाई। ठीक है, ये कब होता है? जब x और y नॉट इक्वल टू 0 0, और जब x और y इक्वल्स टू 0 0 होता है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0 है। ये गिवन है। क्या करना है कि इज डिफरेंशिएबल एट 0 0 पर, इज डिफरेंशिएबल एट 0 0, यानी मूल बिंदु पर ये अवकलनीय है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, देख लेते हैं फिर। तो सॉल्यूशन में बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, तो एफ 0 0 0 प्लस में एच यानी एच और के, 0 प्लस में के यानी ए और बी की वैल्यू तो 0 0 है, ए प्लस में एच लिखते, बी प्लस में के लिखते, तो ए और बी की जो 0 है तो यानी एच के, माइनस में एफ 0 0, माइनस में एच एफ एक्स 0 0, माइनस में के एफ वाई 0 0, बाई में एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर अंडरूट, और ये 0 के बराबर आंसर है। ठीक है ना, तो डेफिनेशन ये कहती है डिफरेंशिएबल के लिए, तो यानी सारी वैल्यू निकाल के लानी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो देख लेते हैं एफ एक्स 0 0 पर निकालते हैं। नाउ एफ एक्स एट 0 0 पर, तो यानी इस फंक्शन का तो हम डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो क्योंकि ये थोड़ा सा बटे में नहीं है, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। एक्स के सापेक्ष में करेंगे तो यानी ये क्या है, 1 बाई एक्स है क्या? हाँ चलो कोई बात नहीं, डेफिनेशन से निकाल सकते हो। जीरो डेफिनेशन क्या कहती है? एफ एक्स यानी एफ 0 प्लस में एच और 0 माइनस में एफ 0 0 और बाई में एच, ये एक्स के सापेक्ष में, यानी अगर जो ए और बी बिंदु दिया होता तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, और यहाँ पर ए और यहाँ पर बी रखते। ठीक है ना, बट ए और बी की जगह 0 0 रखे हैं तो 0 0 रख दिया मैंने, तो ये क्या बन जाएगा? एफ एच 0 माइनस में एफ 0 0 और बाई में एच। एफ एच 0 क्या है? जहां पर भी एक्स दिखे वहां पर क्या पुट कर दोगे? एच पुट कर दोगे, और वाई दिखे वहां पर 0 पुट कर दोगे, तो 0 पुट करते ही तो ये तो 0 बन गया। ठीक है ना, वाई का मान 0 पुट करते ही तो 0 बन गया, ये बचेगा, तो ये क्या बनेगा? एच स्क्वायर और साइन 1 बाई में एच। एफ 0 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 है ही, लिखने की जरूरत नहीं है। बाई में कितना है? एच, एक एच कैंसिल हो जाएगा, तो एच साइन 1 बाई में एच, और एच टेंस टू 0 क्योंकि के है ही नहीं इसमें, एच की वैल्यू 0, इसकी मान के आगे -1 और 1 के बीच में आएगा, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0, तो दिस मीन्स ये भी 0। इसी प्रकार एफ वाई, इसी प्रकार एफ वाई 0 0 पर निकालेंगे, वो भी 0 आएगा। ठीक है, और एफ एक्स 0 0 के ऊपर वो भी कितना आया है? 0 आया। ठीक है, चलो ये दो तो निकाल चुके हैं, अब हमें क्या निकालना है? ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, एफ एच के निकालना है, तो यहां पर एच पुट कर देंगे, यहां पर के पुट कर देंगे, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम सिंपल भी बना सकते हैं। सिंपल का मतलब कहता है कि दूरी रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एच और के की वैल्यू आप क्या पुट करोगे? एच की जगह आर कोस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा पुट करके इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंपल बना सकते हैं, क्योंकि भाई हमें पता है जब एफ एच के निकालेंगे ना तो यही निकलेगा, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करने के बाद में हमें पता है क्या चीज प्रूव करनी है, वो भी हमें पता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप पुट कर सकते हैं, तो यानी समीकरण को पोलर रूप में बदलने पर
बदल देते हैं भी, और क्या करेंगे, तो h की जगह r cos थीटा पुट कर दो और k की जगह r sin थीटा पुट कर दो, और फिर इसकी वैल्यू निकालो FHK की, FHK, तो FHK की वैल्यू निकालेंगे, तो यानी जहां पर भी ये h है तो पुट कर देते हैं, HK साइन 1 बाई में h प्लस में k स्क्वायर और साइन 1 बाई में k, और यहां पर हमने क्या बताया था, h की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, r cos थीटा, और k की वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे, r sin थीटा। तो ये थोड़ा सा सिंपल बन जाएगा, HK r cos स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा साइन 1 बाई में h की वैल्यू कितनी है, r cos थीटा, r cos थीटा प्लस में k की वैल्यू कितनी है, r sin थीटा, तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन 1 बाई k की वैल्यू आपको पता ही है r sin थीटा है, r sin थीटा, ठीक है भी। अब इनकी वैल्यू तो आपने 0 0 निकाल ली, ये वैल्यू भी 0 है, ये वैल्यू भी 0 है, ये वैल्यू भी 0, ये तो सारी 0 है, इसकी वैल्यू निकालनी रहेगी थी हमारे पास, ठीक है ना, इतना मैटर रह गया हमारे पास निकालना, क्योंकि ये वैल्यू तो हमें निकाल चुके हैं, वो तो 0 आ रही है, बस इतना मैटर सोल्व करना था, और ये सोल्व करेंगे तो देखना क्या बनेगा। अब हमें क्या करना है कि लिमिट, जब क्वेश्चन को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, पोलर रूप में बने, तो r थीटा टेंड्स टू 0 करेंगे। और अब देखिए ध्यान से कि ये वैल्यू और इसके नीचे क्या रखा जाएगा, अब h स्क्वायर k स्क्वायर, h स्क्वायर k स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, h स्क्वायर k स्क्वायर की वैल्यू h का स्क्वायर करेंगे यानी r स्क्वायर, यानी r बचेगा, ये नीचे वाला r, तो एक r कैंसिल कर देंगे, एक r कैंसिल और r टेंड्स टू 0 कर देंगे, ठीक है, एक r कैंसिल हो गया तो r, बाकी वाली तो 0 होगी भाई, ये वाली तो 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ठीक है, -0 ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैंने पोलर रूप में निकाली थी, वो ये बनी थी, इसकी वैल्यू 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, और इसकी वैल्यू हमें पता है r बनेगी, एक r कैंसिल कर देंगे और r कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, r कॉमन निकालें, एक r कॉमन निकल जाए तो cos स्क्वायर थीटा साइन 1 बाई में r cos थीटा प्लस में एक r कैंसिल करके और r कॉमन निकाल दें तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन 1 बाई में r साइन थीटा, और जहां पर r टेंड्स टू इज वेरी वेरी स्मॉल, r टेंड्स टू जो स्मॉल है तो ये 0 आ गया, तो 0 और इनटू मी समथिंग, यानी इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, और इसका मतलब ये क्या आ गया 0, और यही हमें प्रूव करना था, दिस मीन्स राइट हैंड साइड, हेंस fxy इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, ठीक है, मूल बिंदु पर ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है भी। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी है, खत्म हो चुके हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नया टॉपिक नया चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।